तो एक ही मुद्दा था कि जो हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन जो पिछले 190 दिन से आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा और हमारी राजनीतिक भागीदारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों पिछड़े रहे। और इसी मुद्दे पे हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। सर, बिहार में अब चर्चाएं ये चलने लगी है कि कांग्रेस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। दिल्ली में आज जिला अध्यक्षों की बैठक है। उससे पहले पान समाज वाले IP गुप्ता ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से बातचीत हुई है, क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेंगे, इन सारे सवालों का जवाब IP गुप्ता खुद दे रहे हैं। उनका बयान सुनिए। हमारी सिर्फ एक ही बात हुई है श्री आदरणीय राहुल गांधी जी से, जब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था तो एक ही मुद्दा था कि जो हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन जो पिछले 190 दिन से आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा और हमारी राजनीतिक भागीदारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों पिछड़े रहे। और इसी मुद्दे पे हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। सर, बिहार में अब चर्चाएं ये चलने लगी है कि कांग्रेस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफ़ा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। राहुल गांधी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उसे जानने की कोशिश की और हम लोगों से मिले। इसको दूसरे राजनीतिक नज़रियों से देखने की आवश्यकता नहीं। आश्वासन भी दिया है आप लोग को, इस मुद्दे पर काम करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं आपके रिजर्वेशन वाले मामला में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानता नहीं हूँ। आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराएं और हम अपने लोगों से इस बात पे गहन चर्चा करेंगे और संभव होगा तो हम आने वाले मानसून सत्र में इस आपके आरक्षण के मांग को उठाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पान समाज के लोगों को, तांती तत्वा समाज के लोगों को राजनीतिक हक कैसे मिले, इस पर भी हमारी उनसे चर्चा होगी। आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन से केवल पान जाति के लोग ही करेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है? नहीं, हम बेसिकली अभी तक हमारे बहुत लोगों ने हमारे सभाओं में और हमें आने की कोशिश की, लेकिन ये शुद्ध अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा का आंदोलन है और अखिल भारतीय पान महासंघ ही 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेगा। पार्टी से जब इस्तीफा आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इस संबंध में राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, लेकिन मैं वहाँ उनसे मुलाकात के पहले बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्ण अल्लाबरू जी को मैंने ये कह दिया था कि इस्तीफ़ा हमारा होगा और आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को संभवतः ये बातें बताई गई और इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुलाकात की। और आप देखे होंगे कांग्रेस का जो आधिकारिक पोस्ट आया है उसमें लिखा है कि प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी की मुलाकात पान प्रतिनिधियों से मिली। उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि कांग्रेस के नेता श्री IP गुप्ता जी के नेतृत्व में पान प्रतिनिधि मिला, ये बात उन्होंने नहीं लिखा। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, तो मैं किसी भी तरह से अपनी राय, अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें पूर्व में ही ये खबर भेज दिया था कि हम लोग अलग पार्टी बना रहे हैं और इस्तीफा देने बना रहे हैं। जी 13 तारीख को घोषणा करेंगे। जी, अगर राहुल गांधी मानसून सत्र में आपके मुद्दों को सदन में उठाएंगे तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन आप करेंगे? देखिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा
कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे मुद्दा को आज यहाँ उठा रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने हमारे आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया और हमारी संघर्ष को सुनने की कोशिश की, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक सुना। इसलिए बिहार के पूरे पान समाज उनके इस रिकॉग्निशन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। आज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक भी हो रही है राहुल गांधी के साथ, तो इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत आपके साथ? नहीं, बेसिकली वो कांग्रेस का अपना मैटर है और वो सांगठनिक चर्चा करेंगे साथ, लेकिन ये उनका अपना मैटर है, वो उसमें मेरी कोई कमेंट नहीं हो सकती। ये भी कहा जा रहा है कि आईपी गुप्ता एक मुखौटा है, बैटिंग कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो स्पष्ट दिखता, तो फिर मैं रिजिग्नेशन नहीं देता, तो मैं और कांग्रेस से मजबूती से रहता। कांग्रेस गठबंधन में जा सकते हैं आप, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, हम तो हमारी संघर्ष की मांग को, हमारे आरक्षण के मांग को जो समर्थन देगा, पूरा पान समाज, पूरे भारत का पान समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो जो। इस पे अभी तुरंत कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो। तो अभी आपने सुना पान समाज वाले आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे, राहुल गांधी से किन मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई है। उन्होंने बताया कि ताती ततवा को जो आरक्षण के हम बात को लेकर बिहार का दौरा कर रहे हैं, इस मुद्दों को लेकर हमने राहुल गांधी से मिला है और राहुल गांधी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप सारे मुद्दे से हमें अवगत कराए हैं। आने वाले मानसून सत्र में इस मुद्दों को हम संसद में उठाएंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी जब आपके मुद्दे को उठाएंगे तो आप राहुल गांधी का समर्थन आने वाले विधानसभा चुनाव में करिएगा, तो इस पर वो क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, वो आपने सुना है। बहरहाल इस पर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।